हाँ फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। दिस इज रविन वाचिंग मडिजा स्टार्टिंग। दोस्तों, हम लोग लॉन्ग टाइम से सुनते आ रहे हैं कि हमारे झारखंड में घंटी आधारित शिक्षक बहाली होने वाला है। एंड फाइनली हमारे झारखंड सरकार ने इस बहाली को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंटेशन कर चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि ये बहाली आ चुका है। तो आज इस सेशन पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका फॉर्म फिल कब से स्टार्ट होने वाला है। और एक न्यू अपडेट आप लोगों के लिए ये है कि इस बहाली के लिए रिटन एग्जाम होने वाला है, जिसका डेट क्या है ना, 27 तारीख। इसमें कितना मार्क्स का एग्जाम होगा, क्वालिफाइंग क्या है, आपका नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। थोड़ा सा ओवरव्यू देख लीजिए। देखिए, इस एग्जाम के लिए जो टोटल नंबर रहने वाला है वो है आपका 200 नंबर। ठीक है, जो कि टोटल 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चंस दो दो नंबर का रहने वाला है। जिसमें से क्या पूछा जाएगा ना, 50 क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे, जिस सब्जेक्ट के लिए आप शिक्षक बनने वाले हैं उस सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। 20 क्वेश्चंस जो पूछा जाएगा वो आपका पेडागोजी से। ठीक है, तीसरा चीज क्या है ना, 30 नंबर्स का रहेगा आपका जीके जीएस वाला पार्ट से, यानी कि 30 नंबर कारण जीके जीएस, 20 नंबर पेडागोजी, कुल मिला के हुआ 50। और आपका सब्जेक्ट से रहेगा 50। 50 प्लस 50 इज इक्वल टू 100। और रहने वाला है आपका 200 नंबर का। 200 नंबर में आपको कितना नंबर लाना है, उससे पहले यह भी आप देख लो कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है, इसीलिए बी केयरफुल। कितना सैलरी है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, कितना नंबर लाना जरूरी है, सारे पॉइंट्स को मैं बताऊंगा। देखो, इसमें यह भी लिखा हुआ है कि गलत उत्तर देने से ये वाला अंक आपका काटा जाएगा, और जो क्वेश्चंस को आप टच नहीं करोगे उसमें आपका नंबर काटा भी नहीं जाएगा और आपको दिया भी नहीं जाएगा। मिनिमम एज कितना है, मैक्सिमम एज कितना है, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले और एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये है एक आपका नियमावली। ठीक है, ये एक दूसरा नियमावली है। ये कौन सा नियमावली है ना, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा। अच्छा, आप तो इसके बारे में भी सुन रहे थे कि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा का भी वैकेंसी आने वाला है। उसका क्या सिनेरियो है, देखिए, इसका जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी एंड वो वैकेंसी, दोनों का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो अलग अलग है। हालांकि सैलरी स्ट्रक्चर इक्वल है। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूं, अभी जो आप पीडीएफ देख रहे हो ये है आपका, देखो, ये चयन प्रक्रिया। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस किसके लिए ना, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा। उसमें क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा ना, उसमें 100 अंक का रहने वाला है, जिसमें 20 अंक आपका रहेगा टेंथ का जो नंबर है आपका, उसके अकॉर्डिंगली 20 नंबर रहेगा। हाईएस्ट जो है 100 को 20 माना गया है अकॉर्डिंगली। अगर आपका 60% है तो आप देख लो 60%, 20 का 60% आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, इंटरमीडिएट में 30 नंबर का है। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में जो आपका +2 में जो है वो 10 नंबर उसमें दिया जाएगा। ठीक है, ग्रेजुएशन के लिए 20 पॉइंट्स है, आपका पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 20 पॉइंट है, टीचर ट्रेनिंग के लिए 10 पॉइंट है, कुल मिला के 100 नंबर है। मैं आपको अगेन आप रिपीटिंग कि ये जो 100 नंबर का सिलेक्शन प्रोसेस है, ये जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा, इसका बहाली नहीं आया हुआ है। लेकिन जो घंटी आधारित बहाली आया हुआ है उसमें रिटन एग्जाम भी होगा। अच्छा, यहां पे इसका अगर हम लोग बात करें ना, सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है, मतलब ये मैं क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज है। हालांकि अगर हम लोग सैलरी का बात करें, देखो, मानदेय जो है 200 रुपया करके मिलेगा प्रति घंटा। 200 रुपया करके प्रति घंटा किस में मिलेगा, ये वाला जो मैं आपको भाषा लैंग्वेज में दिखा रहा हूं। ठीक है, इसमें मैक्सिमम आप एक दिन में कितना क्लासेस ले सकते हैं ना, 3 क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, ये जो मैंने अभी आपको दिखाया ये भाषा के लिए है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना आप। ठीक है, इसका वैकेंसी नहीं आया हुआ है। वैकेंसी किसका आया हुआ है, वैकेंसी आया हुआ है इसका टोटल। अच्छा, अभी इसमें कितना पोस्ट है, अच्छा देखो, सबसे पहले ये वैकेंसी कौन सा डिस्ट्रिक्ट के लिए आया हुआ है, ये वैकेंसी आया हुआ है हमारे पश्चिम सिंहभूम चाईबासा के लिए आया हुआ है। अच्छा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बचा हुआ जितना डिस्ट्रिक्ट है वहां वहां पे कब तक वैकेंसी आ सकता है। अच्छा, सरप्राइजिंग चीज क्या है, सबसे ज्यादा तकलीफ में कौन आने वाले हैं ना, चाईबासा के स्टूडेंट्स। क्यों, क्योंकि इन लोगों का रिटर्न एग्जाम का डेट भी आ चुका है, फॉर्म फिलअप का स्टार्टिंग डेट। अच्छा, इसमें सैलरी कितना होगा ये भी थोड़ा सा पहले देख लो। उससे पहले कौन कौन सा सब्जेक्ट का वैकेंसी आया हुआ है वो देखो, फिर उसके बाद हम आपको दिखाते हैं सारा चीज। वैकेंसी किसका आया हुआ है ना, इंग्लिश का है, मैथमेटिक्स का है, फिजिक्स का है, बायोलॉजी का है, केमिस्ट्री का है, हिस्ट्री का है, सिविक्स का है, इकोनॉमिक्स का है, ज्योग्राफी का है, हिंदी का है। ठीक है, अच्छा, इसमें 9, 10, 11, 12 दोनों अलग अलग है, देख ध्यान से देखिएगा। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आपका इंग्लिश और अकाउंटेंसी संस्कृत। ठीक है, दोनों मिला के कितना पोस्ट है ना, 300 पोस्ट है। अच्छा, इस पोस्ट के लिए कौन अप्लाई कर सकता है ना, इसके लिए जो हमारे पश्चिम सिंहभूम के जो भाई बहन लोग हैं वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि स्थानीय निवासी
के लिए ये उपलब्ध होगा। आपके घर के अगल बगल जगह पे आपको नौकरी दिया जाएगा। डोंट वरी, आपके डिस्ट्रिक्ट में भी आएगा। कब तक आएगा उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि 200 रुपया, 200 रुपया क्या ना प्रति घंटा, ध्यान रखिएगा पूरा दिन का नहीं, प्रति घंटा। अच्छा, यहां पे ये क्लियरिटी नहीं किया गया है कि पूरा पूरा होल डे में आप कितना घंटे का क्लासेस ले सकते हो, लेकिन इसीलिए मैंने ये वाला पीडीएफ दिखाया था। यहां पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि एक दिन पे आप 3 क्लासेस ले सकते हो। तो यहां पे भी आप सेम चीज आप पकड़ के चल सकते हो कि डेली बेसिस में आपको पैसा कितने मिलने वाला है ना, मिलने वाला है आपको 600 रुपया। अगर एक क्लास पे 1 घंटे पे 200, 3 घंटे पे 600 रुपया। फायदा क्या है ना, आपके घर के अगल बगल में जो स्कूल है वहीं पे आपको सिलेक्शन होगा, ठीक है। अच्छा, ये है आपका 9 से 10 के लिए। लेकिन जो बच्चे 11-12 के लिए पढ़ाएंगे उनके लिए प्रति घंटा, कंफ्यूज मत होना, प्रति घंटा, एक दिन पे अगर 3 भी क्लासेस आप ले लेते हो तो 750 रुपया एक दिन का। प्रति घंटा कितना है ना, 250 रुपया करके होगा, ठीक है। ओके, ये है आपका। अच्छा, अभी इसमें क्वालिटी देखो, अब जो योग्यता, ये क्या होना चाहिए। 9-10 के लिए आपका इसमें स्नातक होना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, कुल मिला के यहां पे 11-12 के लिए अगर हम लोग बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, स्नातकोत्तर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज, अच्छा यहां पे और एक चीज, प्रति घंटी जो है ना वो 45 मिनट का अवधि होगा, यानी कि 1 घंटे का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 45 मिनट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। गणित विज्ञान विषय के लिए बीई बीटेक वाले भी आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने इंजीनियरिंग करके रखे हुए हैं, दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। अच्छा, इसमें क्या लिखा है कि सभी सभी जो शैक्षणिक योग्यता, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और स्नातकोत्तर, इसका न्यूनतम जो है वो 50% होना आवश्यक है। ध्यान रखिएगा। यहां पे अगर आप एक चीज ध्यान दिए होंगे कि अभी तक यहां पे कहीं पे भी आपका टीचर ट्रेनिंग के बारे में कहीं पे भी मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। हालांकि ये पीडीएफ को मैं अपना जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप ऐड हो जाइए, वहां पे भी मैं दे दूंगा। और वहां पे अगर आप ऐड हो जाओगे तो आपके डिस्ट्रिक्ट में कब कब निकलेगा वो भी हम आपको वहां पे टाइम टू टाइम अपडेट देते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपका आपका 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन, अगर आप पीजी के लिए 9, 11, 12 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो देन आपका पीजी भी मैंडेटरी है, तो ये 50% होना अनिवार्य है, ठीक है। अच्छा, आवेदन करने का जो तिथि है ये कब से है जान लेते हैं ना। 12/7/2025 से लेके 22/7/2025 तक आप अप्लाई कर पाएंगे। परीक्षा का जो तिथि है वो है आपका 27/7/2025। कुल रिक्त कितना है ना, 300 है। ध्यान रखिएगा, ये ऑल ओवर झारखंड के लिए नहीं है, ये ओनली फॉर आपका चाईबासा के लिए है। ध्यान रखिएगा ये वाला बात को, ठीक है। अब इस सब्जेक्ट का हम लोग समझ लिए। अच्छा, पश्चिम सिंहभूम जिले के जो आधिकारिक वेबसाइट है www.chaibasa.nic.in, यहां पे ऑनलाइन आवेदन लिया जा सकता है। डाक अथवा हैंड टू हैंड आवेदन स्वीकृति नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्त, ये स्पीड पोस्ट से नहीं होगा, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन होना मैंडेटरी है। सारा चीज मैं बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस लगा के वीडियो तो देखिए। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 22 तारीख तक है, उसके उसके बाद वो नहीं स्वीकार किया जाएगा, ठीक है। तो जो भी मेरे भाई बहन है चाईबासा का, अपना तैयारी स्टार्ट कर दो। तैयारी के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं। देखो, ऑनलाइन आवेदन हेतु जो शुल्क है वो है आपका 200 रुपया, ठीक है। ओके, नो इशू। अच्छा, चयन का जो प्रोसेस है, अच्छा इसमें कितना होना चाहिए, मिनिमम मिनिमम आप 50% लाओगे तब जाके आप मेरिट लिस्ट में आओगे। अगर एक दिन में अगर 3 वीक क्लासेस करवाते हो 600 रुपया, जो 11-12 के बच्चे शिक्षक बनेंगे वो 750 रुपया एक दिन का बनने वाला है, मोटा मिनिमम पकड़ के चलिए, ठीक है। इसके लिए आपका 50% मार्क्स होना जरूरी है। आयु के ऊपर में, एज के ऊपर में भी बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले और एक छोटा सा अपडेट है। ये तो हुआ, इसको आप परमानेंट वैकेंसी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ठीक है ना, से तो अच्छा कुछ तो है, एटलीस्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट में आने वाला है। लेकिन मैं अब जो बात करने वाला हूं इसके ऊपर में भी और भी डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। तैयारी कैसे करोगे, क्या पढ़ोगे, कठिनाई का स्तर क्या रहेगा, सारी चीज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले और एक छोटा सा अपडेट है। जो मेरे भाई बहन सरकारी शिक्षक परमानेंट के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, चाहे जेटेट के लिए हो, अच्छा जेटेट को नेग्लेक्ट बिल्कुल ना करें। सी टेट इक्विवेलेंट रहने वाला है इस बार का जो जेटेट एग्जाम होने वाला है, चाहे आज हो, चाहे कल हो, चाहे 5 साल के बाद हो, जब भी होगा, जब भी होगा उसका इक्विवेलेंट किसका, उसका कठिनाई का स्तर क्या रहने वाला है ना, सी टेट का। अच्छा, उसका भी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट क्या है ना, कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ है कि ये जो लैंग्वेज को ऐड नहीं किया गया है, जिसके चलते सीएम सर का ऑर्डर है कि जिस जिस लैंग्वेज लैंग्वेज को, भाषा के लिए जिस डिस्ट्रिक्ट पे मिसिंग है उसके ऊपर में भी काम चल रहा है।
जो जिला से जो मांगा गया था रिपोर्ट, वो रिपोर्ट ऑलरेडी शिक्षा विभाग में आ चुका है। डिस्ट्रिक्ट में जो लैंग्वेज का बैरियर था वो परिवर्तन होने के बाद फाइनल नियमावली जाएगा आपका कैबिनेट में, कैबिनेट में स्वीकृति होने के बाद वो फाइल फिर जाएगा जैक में, जैक अपने अकॉर्डिंगली इसका नोटिफिकेशन निकालेगा। ये नोटिफिकेशन चाहे आज निकले, चाहे कल निकले, चाहे 6 महीने के बाद निकले, चाहे 10 साल के बाद निकले, परीक्षा आपको देना है। जब तक जेटेट आप पास नहीं कर पाओगे झारखंड में शिक्षक नहीं बन सकते हो। ये चीज आपको भी पूरा क्लियर पता हो चुका होगा, ठीक है। सो इक्विवेलेंट एग्जाम किसका है? ना सीटेट का। सीटेट में कितना परसेंट रिजल्ट होता है? ना 10% होता है। यानी कि क्या बोल रहे हो कि बचा हुआ जो 90% है वो लोग मूर्ख हैं? नहीं, मूर्ख नहीं है। वो लोग क्या है, तैयारी जो है वो सही तरीके से नहीं है। आपको अगर लगता है कि नहीं मैं सीटेट के 10% कैटेगरी के अंदर पे आता हूं, तो अभी तैयारी ना करें। जिस दिन एडमिट कार्ड आएगा आप इजीली पास कर सकते हो। एडमिट कार्ड आया, तैयारी करो। सिलेबस बहुत ही सस्ता है, आसान है। जो बच्चे को लगता है कि नहीं, प्रोबेबिलिटी अगर आप देखोगे कि 10% के अंदर पे आने का ज्यादा चांसेस है या 90% के अंदर पे आने का ज्यादा चांसेस है, ये डिसीजन आप खुद लोगे, क्योंकि तैयारी आप कर रहे हो, मुझे आपका कैपेबिलिटी नहीं पता है, ठीक है। जिन बच्चे को लग रहा है कि नहीं 90% एक बहुत बड़ा नंबर होता है, जो बच्चे फेल करते हैं वो भी मेरे जैसे बीएड और डीएलएड के बच्चे हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है तो तैयारी करना स्टार्ट कर दो। आने वाले कल हो, परसों हो, 10 साल के बाद हो, 50 साल के बाद हो, जब भी वैकेंसी आएगा, आपको जेटेट पास अगर नहीं रहोगे तो आप कहीं पे भी अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसको दिमाग पे बड़ा गांठ बांध के रख लेना। अच्छा, तीसरा चीज, अभी प्रेजेंट में जो हमारे माध्यमिक आचार्य का वैकेंसी निकला हुआ है, उसके ऊपर में भी तैयारी के ऊपर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अच्छा, मेरा कोशिश ये रहेगा कि ये जो वैकेंसी आया हुआ है जिसमें रिटर्न एग्जाम होगा, इसका भी क्लासेस करने का प्लानिंग पे हूं। मेरा यूट्यूब चैनल पे जो भी क्लासेस आता है, डेली बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, डेली बेसिस में सी टेट जे टेट का, देखो जे टेट का हम लोग शरद सर के द्वारा 43 क्लासेस ऑलरेडी ले चुके हैं। हम लोग अभी प्रेजेंट पे जो माध्यमिक आचार्य का निकला हुआ है, पॉलिटिकल साइंस का 14 क्लासेस ले चुके हैं। पेपर 1 का क्लासेस होता है, जेटेट का क्लासेस होता है, एंड कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एक भी पैसा नहीं लगता है लाइव क्लासेस के चलते। जिन क्लासेस को आपको दूसरी जगह पे लेने के लिए 2000, 5000, 10,000 तक पे करना पड़ता है। अगर आप चाहते हो कि इसको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिले, कौन सा क्या चीज, क्लासेस हर एक बच्चे के लिए फ्री रहता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके जैसा ऑलरेडी 50,000 बच्चे मेरे साथ कनेक्टेड हैं। दूसरा चीज, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है, ये बात उनके लिए जो जो सरकारी शिक्षक के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इसका पीडीएफ, जो पीडीएफ अभी मैं आपको दिखाया, उसका पीडीएफ साथ में जो लाइव क्लासेस होता है उसका वीडियो आपको डायरेक्टली मैं मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर देता हूं। अगर मैं रिपीट कर रहा हूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है वहां पे आप जाके ऐड हो जाओ। अच्छा, थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूं यही वैकेंसी के ऊपर में। इसका जो रिटर्न एग्जाम होने वाला है, ठीक है, देखो ये जो रिटर्न एग्जाम होगा कुल 200 अंक का, जो 100 प्रश्न रहने वाले हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए। अच्छा, ये जो है आपका निकला हुआ है चाईबासा के लिए। आने वाले दिन पे धीरे बाय धीरे धीरे, स्लो बाय स्लो। अच्छा, अभी बोलोगे स्लो बाय स्लो का मतलब क्या होता है? वेरी रिसेंटली होमगार्ड का वैकेंसी आया हुआ था हर एक डिस्ट्रिक्ट में, 1 महीना 1.5 महीना के अंतराल मतलब डिफरेंस में हर एक डिस्ट्रिक्ट में उसका वैकेंसी निकला। तो हाईली प्रोबेबिलिटी है कि जब चाईबासा में आ चुका है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में आने वाले 15-20 दिन, 1 महीना 1.5 महीना के अंदर में हर एक डिस्ट्रिक्ट में निकलेगा। तो अगर आप चाईबासा के हैं तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। अगर आप आउट ऑफ चाईबासा हैं, दूसरे कोई डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो इसके सिलेबस के अकॉर्डिंगली आप अपना तैयारी कर दो। अच्छा, इसमें ए टू जेड स्टडी आपको क्या हेल्प कर सकता है? ये जो 100 अंक का रहने वाला है, इसमें हम आपको टॉपिक वाइज नोट्स नहीं देंगे। नोट्स का मतलब क्या होता है कि पूरा डीप डिटेल्स एक्सप्लेनेशन रहेगा और उसका एमसीक्यू रहेगा, हर एक एमसीक्यू का आंसर विद एक्सप्लेनेशन। ये चीज पढ़ने के लिए समय नहीं है। इसका हम लोग प्रैक्टिस सेट निकालने वाले हैं। जैसे हिस्ट्री का हम आपको 10 गो प्रैक्टिस सेट देंगे। हर एक प्रैक्टिस सेट के अंदर में 100 क्वेश्चन रहेगा। आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली 50 क्वेश्चन रहेंगे। आपका सब जिस विषय में आप एग्जाम देने वाले हैं 50 क्वेश्चन रहेगा। 20 क्वेश्चन पेडागोजी का रहेगा और 30 क्वेश्चन आपका रहेंगे जो जीके जीएस वाला पार्ट से, ठीक है, एप्टीट्यूड से इंक्लूडिंग। अच्छा, ये 100 क्वेश्चंस मिला के एक सेट, वैसे हम आपको 10 गो सेट देने वाले हैं। फी कितना रहने वाला है? पूरा झारखंड का सबसे गरीब चैनल मेरा है, जो कि ओनली 200 रुपीज, 200 रुपया लगेगा 10 सेट के लिए, ठीक है। अगर आपको वो 10 सेट प्रैक्टिस सेट लेना है तो ये वाला व्हाट्सअप नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर लो। ये 400 रुपया देख के डरना मत, ठीक है। ये दूसरा चीज का है, ये जेटेट का फी है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8145355243। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। घंटे आधारित वैकेंसी के लिए जिसको भी मेरा प्रैक्टिस सेट चाहिए, 10 सेट मैं आपको दूंगा। बनाना आज से स्टार्ट हम लोग करेंगे, जिसका फी रहेगा 200 रुपया। अभी से लेकर अपना तैयारी कर लो। टॉपिक वाइज पढ़ने का आपके पास में समय नहीं है, ठीक है। दूसरा चीज, जो बच्चे जेटेट का तैयारी कर रहे हैं आने वाले दिन के लिए, उनको इसी तरीके से आप देख सकते हो। ये है आपका चैप्टर 9 एसएसटी का है, 6 to 8 का। आपको मैं किस तरीके से नोट देता हूं देख लो, कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड। ये जैसे फॉर एन एग्जांपल कि ये है आपका
भारत में कंपनी शासन का स्थापना, इसका एनसीईआरटी का निचोड़ क्लास 6 से लेके 12th के बीच में इस टॉपिक के बारे में जहां जहां पे भी दिया हुआ है, इसका डिटेल्स यहाँ पे समराइज करके हम डाल दिए हैं। उससे क्या है कि आपको क्लास 6 से लेके 12th का बीच में सारा इतिहास का बुक लेके बैठने का, पढ़ने का, नोट्स बनाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी बुक खुद पढ़ के नोट्स बना सकते हो तो उससे अच्छा ऑप्शन कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन जो बच्चे नहीं सकते हैं उनके लिए नोट्स जो है ये बहुत ही कारीगर है। हजारों बच्चे आपके जैसा मेरे से जुड़े हुए हैं, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए नोट बनाया हुआ है। साथ में हर एक टॉपिक से पूरा झारखंड में कोई भी ऐसे सिंगल एमसीक्यू का बुक नहीं आता है जो एमसीक्यू का एक्सप्लेनेशन भी देता है। पहले आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, उसके बाद 50-50 एमसीक्यू, पहले क्वेश्चंस रहेंगे, उसका 4 ऑप्शंस रहेगा, आंसर रहेगा, ये आंसर क्यों है इसका भी एक्सप्लेनेशन हम आपको दे रहे हैं। इसी तरीके से चाहे आप साइंस के हो, चाहे आप आर्ट्स के हो, चाहे आप एसएसटी 1 to 5 के हो, 1 to 5 का फी है मेरा 300 रुपया, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी, मैथ, पेडागोजी, ईवीएस, इसका आपको नोट्स मिलने वाला है जिसका फी है 300 रुपया। एसएसटी का जो जेटेट का तैयारी कर रहे हैं उनको मिलेगा हिंदी का, इंग्लिश का, सीडीपी का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर टॉपिक वाइज नोट का एक्सप्लेनेशन, टॉपिक वाइज एमसीक्यू, हर एक एमसीक्यू का आंसर विद एक्सप्लेनेशन। जो साइंस के बच्चे हैं उनको मिलेगा हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ का, पेडागोजी, न्यूमेरिक का कोई नोट्स होता नहीं है, साथ में कंप्यूटर। ठीक है, उसका फी है 400 रुपया। जो ये वाला वैकेंसी जिसके लिए आज वीडियो बना हुआ है घंटी आधारित के लिए 400 नहीं है, 200 रुपया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, अगर मैं बात करूं माध्यमिक आचार का, ठीक है, माध्यमिक आचार के लिए भी ऑलरेडी हम लोगों का क्लासेस चलते रहता है। जो बच्चे माध्यमिक आचार का तैयारी कर रहे हैं, अगर मैं पॉलिटिकल साइंस का बात करूं तो फी है 600 रुपया, जिसमें पेपर 1 एंड पेपर 2 का आपको नोट्स मिलने वाला है। इसी तरीके से पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का कंटेंट यहाँ पे डाला हुआ है समराइज करते हुए। नेशनल लेवल पे जितना भी एग्जाम हुआ है पीजीटी लेवल पे, वहां पे कठिनाई का स्तर को ध्यान पे रखते हुए ये सारे नोट्स को बनाया गया है। ठीक है, इसमें भी टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको, एक्सप्लेनेशन के नीचे एमसीक्यू है, हर एक एमसीक्यू का जो आंसर है वो विद एक्सप्लेनेशन है। पूरा झारखंड में पता कर लीजिएगा, इससे कहीं पे भी आपको 3-4 गुना के ऊपर में ही आपको मिलने वाला है। ठीक है, ये है आपका पॉलिटिकल साइंस का। सिमिलर आपका सोशोलॉजी का भी है। ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 का मिला के 600 रुपीज है। सेम चीज नहीं दिखा रहा हूं, ज्यादा टाइम लगेगा। ओनली जो पेपर 1 का लेना चाहते हैं वो है 200 रुपए। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं इसी वैकेंसी पे। अब इस वैकेंसी का chaibasa.nic.in इस वेबसाइट पे जब आप आओगे, यहाँ पे हर एक डिस्ट्रिक्ट का ना इसी तरीके से एक एक अलग अलग वेबसाइट बना हुआ है। ठीक है, अगर आपको ढूंढने में तकलीफ होता है तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ग्रुप में ऐड हो जाओ मेरा, वहां पे आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। नोटिस वाला सेक्शन पे आओगे, नीचे जो रिक्रूटमेंट वाला ऑप्शन है यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा वैसे ही यहाँ पे नीचे इसका और एक पेज ओपन हो जाएगा। ये देखो, ये है पेज 2। ठीक है, 9, 10 एंड 11, 12 के लिए जो वैकेंसी निकला हुआ है, यहाँ पे 2 पीडीएफ डाला हुआ है। ये यही 2 पीडीएफ है। एक पीडीएफ यही है कि इसका वैकेंसी स्टार्ट हो रहा है, दूसरा पीडीएफ जो है ये पूरा डिटेल्स में यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, इसका उम्र सीमा का अगर हम लोग बात करें, इसका उम्र सीमा का जो है 21 साल आपका मिनिमम होना चाहिए, और मैक्सिमम कितना है ना, जब तक आप रिटायरमेंट नहीं करते हो, यानी कि 60 साल तक दे दिया है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज और क्या बचा कि ये जो 50 नंबर का रहेगा इसमें हम क्या पढ़ें। इसमें आप अपना टीजीटी एंड पीजीटी लेवल का ध्यान रखिएगा। टीजीटी एंड पीजीटी लेवल का जो भी आप तैयारी किए हुए हो वहीं से क्वेश्चंस आएगा। प्रैक्टिस के अलावा आज के तारीख में आपके पास में दूसरा कोई भी ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, इसके अलावा भी ऐसा कोई चीज इस रिलेटेड अगर आपका मन में डाउट है तो मुझे व्हाट्सअप कर लेना। मेरा व्हाट्सएप नंबर हर एक बच्चे के पास रहता है। कमेंट कर लेना, किस चीज का तैयारी करते हो उसका भी मुझे कमेंट कर लेना। कुल मिला जुला के मुझे नहीं लगता है कि कोई भी चीज यहाँ पे और मिसिंग हुआ है। हाँ, अच्छा, जो चीज नेक्स्ट वैकेंसी कब तक आ सकता है, आज तो ये तो चाईबासा का आया हुआ है, 1-1.5 महीना के अंतराल में आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक इस तरीके से नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पे आपको एग्जाम सेंटर होगा, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ में होंगे चाईबासा के बच्चे, क्योंकि 1 महीना के अंदर में, 1 महीना भी नहीं है, 20-22 दिन के अंदर में उनका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, सेशन अगर अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।